हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अटल पथ 74 में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मैंने ये फर्स्ट पार्ट दिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे आज आगे। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था कि रेलवे यहाँ मैंने ख़त्म किया था कि 2 पोस्ट ख़त्म करना चाहिए। फ्रेंड, साथ ही मैंने मेट्रो के बारे में सुना था, जो मुझे उसके फीचर्स बहुत अच्छे लगे, लेकिन सच बताऊं तो ये फीचर्स तो नहीं। एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे फ्रेंड कि ये बात सच है कि मुझे ये तो नहीं पता था कि ऐसे भी फीचर्स होते जब मैंने मेट्रो के बारे में सुना था। लेकिन हाँ, जब सच में मुझे मेट्रो का बिल्कुल भी पता नहीं था, तब सिर्फ इतना ज़रूर लगता था। और जैसे ही जब ये ट्रेन हाथ से लगे तो बस ये लगता था क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम ये हाथ से रोक सकें। मतलब माइंड में पहले ये ज़रूर आता था कि कुछ ऐसा होता कि जैसे 2 ट्रेन आपस में ना भिड़ती या ये हादसे ही ना होते। ऐसा क्या इस धरती पे कुछ नहीं है कि मतलब इन हादसों को रोका जा सके? ऐसा कुछ तो होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये पहले से लगता था। जब मैंने मेट्रो का नाम भी नहीं सुना था, मेट्रो को मैं जानता तक नहीं था, तब ये विचार मतलब मन में आते थे। कोई हादसा के बाद किसी का फ्री इलाज कराना, किसी के परिजन को रुपए देना, नौकरी, ये सब तो आसान है। पर वो कष्ट या ज़िंदगी, या देखिए, कहीं कोई हादसा होता है तो कोई मुआवजा दे दो, आप उसको नौकरी दे दो, आप उसको बहुत कुछ दे दो, लेकिन जो जो उसने खोया है वो चीज़ आप नहीं लौटा सकते। बस, और जो वो कष्ट सह रहा है वो भी आप उससे नहीं लौटा सकते। जितना दर्द, जितना तकलीफ़ वो झेल रहा है, वो चीज़ उसका तो कोई वापस नहीं कर सकता। ये सोच के देखिए, जब किसी आदमी के साथ एक्सीडेंट होता है तो कोई इंसान के अंदर इतना क्षमता नहीं होता कि उस एक्सीडेंट को फिर से उसी रूप में बदल दे कि एक्सीडेंट ना हो। ऐसा तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। लेकिन ये तो हाथ में है कि हम हाथ से रोक सकते हैं उसको, कम और कम, यहाँ तक कि उसको जीरो कर सकते हैं, अगर हम लोग अपने दिमाग पे और अपने आप पे आ जाएं तो। मेरी शुरू से इसी बात पर लड़ाई थी खुद से। ये हादसे क्यों नहीं रुक सकते, या क्यों नहीं रोका जा सकता, या कोई और विकल्प नहीं। वास्तव में मैं जब भी किसी से बहुत सारी चीज़ें जब शेयर करता था तो बस एक चीज़ बता दिया जाता था कि रेलवे के ऊपर इतना बर्डन है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या रेलवे को हम लोग बाहर से सपोर्ट नहीं कर सकते? अगर रेलवे के ऊपर बर्डन है तो क्या हम लोग बाहर से रेलवे को कोई सपोर्ट नहीं कर सकते? मेन मेरा सपोर्ट का मतलब यही और मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों को सुरक्षित यात्रा मिले, लोगों की सुरक्षित ज़िंदगी रहे, सबको सुरक्षित रहे, लोग रेलवे पर भरोसा करें, चीज़ें करें। और आज भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि रेलवे पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। मैं सच बताऊं, मैं अपनी दिल की आपसे बात करता हूं। मैं जब भी इटावा से कानपुर ट्रैवल करता हूं या कानपुर से इटावा, तो मेरी फर्स्ट चॉइस ट्रेन रहती है। मैं सच बता रहा हूँ, बचपन से। किसी की जान की कीमत क्यों होती है? जिन्होंने अपने खोए या दर्द सहा या रेल को नुकसान हुआ, कोई लौटा सकता है? ये बात सच है कि आप एक बात सोचिए, किसी की जान चली गई तो क्या हम वापस ला सकते हैं? आप सोच के देखिए, मैं क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति भी किसी की जान नहीं वापस कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। डॉक्टर पेशेंट को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, चारों तरफ से एक बहुत अच्छे डॉक्टर। लेकिन वो हादसा कब हो जाता है, डॉक्टर भी आज तक पता नहीं कर पाए। तो और फिर आप उनसे जाके पूछिए जिन्होंने अपने इन हादसों में अपनों को खोया है, उनसे उनका दर्द पूछिए। और उनसे तो आप पूछिए ही पूछिए, आप एक बार रेलवे से पूछिए कि उसको कितना नुकसान हुआ। और ये नुकसान ना उनका कोई लौटा सकता है जिन्होंने अपने खोए, और ना रेलवे का कोई नुकसान लौटा सकता है। रेलवे को हमेशा से नुकसान ज़्यादा हुआ है फ़ायदा के चक्कर में। तो मैं यही सोचता हूँ कि रेलवे को नुकसान ना हो, उसके लिए रेलवे अगर थोड़ा पैसा खर्च करे तो ये नुकसान से बचा जा सकता। देखिए, आप कहते हैं ना कि कान कैसे भी पकड़ो, पकड़ना कान ही है। तो क्यों वो चीज़ करना कि आप की थोड़ी बदनामी हो, फिर ऐसी चीज़ें हो, तो वो काम नहीं करना है। हमें सेफ सुरक्षित यात्रा लोगों को देनी है। इसलिए खुद से
कि कुछ ऐसा किया जाए कि हादसे हो ही ना। जैसा कि देखिए मैंने अभी पीछे भी कहा आपको, ये देखिए जैसे कि मैंने अभी पीछे का रोका जा सकता है, विकल्प नहीं है, जैसा कि मतलब बस ये हो कि ये हादसे हो ही ना, बस कुछ ऐसा कुछ तो होगा, कोई सेंसर होगा, कोई कैमरा होगा, किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, इंसान का इस्तेमाल करेंगे हम, मतलब कुछ ऐसा कि हम इस हादसे को एक दिन ये संकल्प के साथ कि इसको हम जीरो कर सकें। खैर खैर होगा तो वही जो भगवान ने सोचा, लेकिन हम जब जितना सोच सकते हैं, जितना कर सकते हैं, तो हम कोशिश तो इतना, मैं तो सच बता रहा हूँ, अगर इतना हो जाए तो मैं इसको तो जीरो पर ला सकता हूँ। चाहे हमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़े हम करें, लेकिन हादसा मुक्त रेलवे बनाएं। देखिए मैंने अभी जस्ट अभी बोला कि चाहे मैं जो टेक्नोलॉजी, जो सेंसर, जो कैमरा, जो इंसान, जिस चीज़ का भी अगर हमें इस्तेमाल करना पड़े तो हम करें, लेकिन बस यही हो कि हम इन हादसों को रोक सकें, ताकि कोई अपना किसी अपने को ना खोए और ना रेलवे को कोई नुकसान हो। कि पता चल रहा कभी कुछ तो मैंने रेलवे के इंजनों की जब सुने कीमत सुनी है कि करोड़ों में उनके इंजन होते हैं और ना जाने कितने कितने क्या क्या होता है। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर एक भी ट्रेन पलटती है और सिर्फ उसके इंजन का भी पैसा अगर जोड़ें तो सोचिए रेलवे को कितना नुकसान होता है। और इस तरह से आप ये सोचिए कि वो इंजन का तो नुकसान हुआ, प्लस अब उसकी रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग नहीं हुई तो नया इंजन, तो आप वो समझो कि वो तो रद्दी भाव ही हो जाता है। ये सारी सोच या सारी चीज़ें बिना रेल मंत्री जी के मिले, उनके साथ सपोर्ट तथा इस पर एक बेहतर बातचीत और बेस्ट रिजल्ट मिले आपको। देखिए मैंने कि जैसे हर वीडियो में आपको एक चीज़ बोला कि ये सोच मेरी है सिर्फ, और मैं रेलवे को बाहर सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन बाहर सपोर्ट करने के लिए रेल मंत्री जी का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें परमिशन देंगे, वो चीज़ें करेंगे, तभी जाकर हम रेलवे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ बाहर से मेरे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, रेल मंत्री जी को भी पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें मेरी थीम समझनी पड़ेगी। अगर उन्हें मेरी थीम अच्छी लगेगी तो इतना ज़रूर है कि फिर तो बिल्कुल ही कोशिश करेंगे कि हम लोग मिल बैठकर सब एक अच्छा रिजल्ट दें आपको। इस पे बहुत, मतलब एक अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट दें। तो इस पे बस यही है कि रेल मंत्री जी का मुझे पूरा साथ, पूरा सपोर्ट चाहिए, वो मेरी बातों को समझें। साथ ही हमारे रेल मंत्री जी को मेरी ये सोच कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और आपका मुझे इस पर पूरा सपोर्ट चाहिए। देखिए मैंने अभी यहाँ ऊपर बोला, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे रेल मंत्री जी का पूरा साथ, पूरा सपोर्ट चाहिए, तभी मेरा ये संकल्प है। ये संकल्प मैंने आपको हमेशा बताया, ये संकल्प मेरा रेल क्रॉसिंग पर है, वो एक पूरी सीरीज चली आ रही है। आप मेरे यूट्यूब चैनल अटल पथ 74 के प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि मेरा ये किस पर और किस पर्पज़ से ये वीडियो, और सिर्फ रेल पर ही नहीं, आगे मैं और भी जो चीज़ें हैं वो मैं लेके आऊँगा। अच्छा, साथ ही आप सबको भी पूरा सपोर्ट करना है, क्योंकि देखिए रेल मंत्री जी तो मुझे अंदर सपोर्ट करेंगे, और आप सबका मुझे पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार, पूरा साथ चाहिए। आप इसे पूरे भारत का नंबर 1 चैनल बनाइए, क्योंकि आप सबके साथ और सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। अगर हम किसी की एक जान भी, हम लोग अगर मिलकर किसी एक की भी जान बचा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर काम भी कुछ और हो सकता है, अगर हम किसी एक की भी जान बचाते हैं तो। और कुछ तो बेजुबान कट जाते हैं, कुछ इंसान कट जाते हैं, कुछ की तो कोई गलती नहीं होती, उन्हें तो मरना भी नहीं होता, लेकिन पता चला वो ट्रेन चढ़ रहे थे, स्लिप कर गया, कोई बात हो गई। तो अगर हम चाहें तो हम वो हादसे रोक सकते हैं। तो ये सब मिलके हम सब मिलकर करेंगे, और आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। इस चैनल अटल पथ 74 को भारत का नंबर 1 चैनल बनाना आप सबको बनाना है, आप सबको मिलकर।
मेरी ये सोच कैसी लगी। एक चीज़ और, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ये जो बना रहा हूँ तो ये हाथ में मैं फ़ोन लेके बना रहा हूँ, तो कभी मुझसे हिल जाता है या कोई चीज़ आपको नहीं दिखती है कुछ ऐसा, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर ढंग से कर सकूँ ये सारी चीज़ें। और कुछ भी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बस थोड़ा इस चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा कि जो थोड़ी बहुत बेसिक गलती हो उस पर आप प्लीज़ थोड़ा बचिएगा। बाकी कोई ऐसी चीज़ें हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बेसिक गलतियाँ ये कि जैसे आपका सर कैमरा हिल रहा है या ऐसी ये सारी चीज़, क्योंकि मैं हाथ में लेके तो थोड़ा बहुत तो वो हिलेगा, चीज़ें होंगी, थोड़ा कभी दिखेगा। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा कुछ इनकम अच्छी होने लगे तो मैं एक बेहतर कैमरा और चीज़ें थोड़ा करूँ और साथ ही रेलवे को सपोर्ट करूँ। तो इसको आपको भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है और आप ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक, व्यूज़, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों में एक दूसरे में आप शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा। अटल पथ 74 @ धन्यवाद।